कबीर दास जी द्वारा लिखे गए इस कहानी का शीर्षक है तरीके बदलो इरादे नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कबीर दास जी ने सच ही कहा है कि अगर किसी महामूर्ख को भी अगर बार बार अभ्यास कराया जाए तो वह भी विद्वान बन सकता है। उसी तरह जैसे कुएं के पत्थर पर पानी खींचने के लिए रोज रोज रस्सी डाली जाती है तो उस पत्थर पर भी रस्सी निशान बना देती है, उसी प्रकार यदि सही दिशा में बार बार सही प्रयास किए जाए तो मंजिल आपसे दूर कभी नहीं रह सकती। एक बार एक 10 साल का लड़का 8वीं में पढ़ता था। वह हर रोज स्कूल जाता था। वह जिस रास्ते से गुजरता था उस रास्ते में एक आम का बाग पड़ता था। आम का बाग देखकर रोज उसे मन करता कि वह आम तोड़कर खा ले, लेकिन उस बाग में हमेशा एक माली रहता था। मन में आम खाने का लालच था पर साथ ही माली का डर भी। वह रोज सोचता कि क्या करूं कि यह आम तोड़ पाऊं, लेकिन उसे सामने ही माली दिखाई दे जाता। एक दिन जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसे माली दिखाई नहीं दिया। इधर उधर देखा तो पता चला कि माली सो रहा है। उसे लगा इससे अच्छा मौका तो उसे नहीं मिलेगा। वह दबे पांव बाग में अंदर घुस गया। जब उसने अंदर देखा तो हर तरफ आम ही आम थे। इतने आमों को देखकर उसका मन ललच रहा था। वह अंदर आ तो गया था पर उसने देखा कि पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। वह चढ़कर तो आम नहीं तोड़ पाएगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना पत्थर मार मार कर आम तोड़ लूं, क्या पता एक दो आम गिर भी जाए। उसने बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर इधर उधर से इकट्ठा कर लिए। अब उसने एक आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। बहुत सारे पत्थर उस पेड़ पर मारे पर एक ही आम नहीं गिरा। अब उसकी नज़र दूसरे पेड़ पर पड़ी जो पहले पेड़ से थोड़ा सा छोटा था। उसने सोचा कि शायद इस पेड़ से मुझे आम मिल जाए, तो उसने दूसरे पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। इस पेड़ से भी उसे एक भी आम नहीं मिला। उसने बहुत सारे पेड़ों पर पत्थर मारे पर उसे सफलता हासिल नहीं हुई। वह निराश हो गया और किस्मत और भगवान को कोसने लगा। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, जब हम सफल नहीं होते तो किस्मत को और भगवान को दोष देने लगते हैं। ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ। सोचने लगा कि मैंने तो इतनी मेहनत की पर मुझे कोई फल नहीं मिला, लगता है भगवान भी मुझसे नाराज है। यह सोचकर गर्दन नीचे झुकाए हुए उदासी भरे एहसास के साथ मैं बाग से बाहर जाने लगा। यह सब सुनकर जाग उठा। माली लेटा हुआ देख रहा था। माली ने उसे अपने पास बुलाया। लड़का डर गया कि कहीं मारेगा तो नहीं, लेकिन जब माली ने प्यार से उसे बुलाया तो वह आ गया। माली ने उससे पूछा कि क्यों उदास हो, तो लड़के ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर माली हंसने लगा और समझाते हुए बोला कि जब एक पेड़ से आम नहीं टूटे तो तुमने दूसरा पेड़ चुन लिया, फिर उससे भी आम नहीं गिरा तो तुमने तीसरा पेड़ चुन लिया। ऐसे कई अलग अलग पेड़ों पर तुमने पत्थर मारे पर अपने आम तोड़ने के तरीकों को नहीं बदला। तुमने जितनी मेहनत उन पेड़ों पर पत्थर मारने में लगाई, उससे कम मेहनत में ही अगर तुम आम तोड़ने के तरीकों को बदल लेते, यानी पेड़ पर थोड़ा सा चढ़कर आम तोड़ने की कोशिश करते, तो शायद तुम आम तोड़ने में सफल हो जाते। इससे तुम्हारी मेहनत और समय दोनों बच जाते और तुम्हें ढेर सारे आम भी मिल जाते। यह सुनकर लड़का मुस्कुराया और बोला कि हाँ, कितना आसान था यह करना, पर मैंने सोचा ही नहीं। अक्सर हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लक्ष्य को पाने के लिए ना जाने कितने अलग अलग राहों पर चलते हैं और भटक जाते हैं। हम एक बार में ही सारी उपलब्धियां पा लेना चाहते हैं। स्कूल लाइफ से भी यह संभव शुरू हो जाता है। हम सफल होने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में यह सोचकर प्रयत्न करते हैं कि शायद इसमें सफल हो जाए। इसमें नहीं हुए तो शायद दूसरे में हमारा लक्ष्य निर्धारित ही नहीं हो पाता, और जब सफल नहीं हो पाते तो किस्मत को दोष देते हैं। हम रास्ते तो अलग अलग चुन लेते हैं पर अपने लक्ष्य को नहीं पहचान पाते। हमारे प्रयास बिखरे हुए मोतियों की तरह होते हैं, जिन्हें एक सही दिशा में निर्देश दिया जाए तो माला बन जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? याद रखिए कि सबसे पहले अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, और यदि लक्ष्य ना मिले तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सूखी वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें।